हेलो गाइस, हाउ आर यू। मेरा नाम है फावत। फर्स्ट लाइक टू थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल। अगर आप उर्दू रैप पसंद करते हो तो आपने सनी खान दुरानी का नाम सुना होगा। सनी खान दुरानी यूजली चैन के साथ होते हैं और उनका बहुत ज़बरदस्त केमिस्ट्री है। सनी खान दुरानी वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड उर्दू रैप आर्टिस्ट इन पाकिस्तान। प्रोटेस्ट पोइट्री बहुत ज़बरदस्त लिखते हैं। रिसेंटली उनका लिरिकल रैप आया था मंडी, बहुत ज़बरदस्त आउटस्टैंडिंग लिरिक्स थे। मैंने उनको इंस्टाग्राम पर डीएम किया, कहा कि अगर आप इस पे वीडियो बनाओगे तो ये डबल इम्पैक्ट डालेगा और बहुत इफ़ेक्टिव होगा। आई होप कि वो मेरी बात को समझें और वीडियो बनाएं। उस पर वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है। जैसी वीडियो आएगा मैं उस पर रिएक्शन दूंगा डेफिनेटली। लेकिन सनी खान दुरानी का नया सॉन्ग आया है नकाब पोश। नकाब पोश का मतलब क्या होता है? वेल, पर्दा, यानी कि हम जो दिखते हैं वो है नहीं। तो हम लोगों ने एक पर्दा डाला हुआ है। पीछे हम लोग क्या कर रहे हैं, किस तरह की हमारी सोच है, किस तरह की अंडरस्टैंडिंग है फॉर द सोसाइटी, हाउ वी डील विद द पीपल। जब फ्रंट में होते हैं और सिर्फ मुड़ जाते हैं वहाँ से या आगे पीछे चले जाते हैं तो फिर किस तरह उनकी बुराई कर रहे होते हैं। तो हर किसी ने नकाब ओढ़ा हुआ है अच्छाई का, लेकिन वो पीछे क्या काम करते हैं सबको मालूम है। तो बिना कोई टाइम जाए कि नकाब पोस्ट देखते हैं। अगर इसमें कोई डिफ़िकल्ट उर्दू सेंटेंस आया या वर्ड आया तो मैं उसको पोस्ट करूँगा और आपको एक्सप्लेन करूँगा। If you have not already subscribed to my channel, then please subscribe now and don't forget to press the bell button for the notifications of my latest videos. Quite subtle start है ना? ओके, मतलब एक रास्ते पे जा रहा है ये, जहाँ उसको डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल मिल रहे हैं। घूमे बेपर्दा क्यों हम, सब ये छुपाते फिरे, घूमूं मैं बन बेशरम। यार यहाँ से सॉन्ग की टोन पता लग जाती है। सनी खान दुरानी बताने की कोशिश कर रहा है कि हर कोई नकाब में है और इस फ्रेम में मुब्तला है कि कोई हमें नहीं जानता, वो बिहाइंड द सीन कुछ भी करते रहें। लेकिन सनी खान दुरानी अपने बारे में कह रहा है, जब हर किसी ने नकाब ओढ़ा हुआ है, हर कोई पर्दे में रह के कुछ भी कर रहा है, तो फिर मैं बेशरम होके खुला क्यों घूम रहा हूँ? सिंपल सी बात है। मैं भी नकाब ओढ़ लेता हूँ, एक झूठा चेहरा पब्लिक को दिखा देता हूँ। मेरे हाल में ये टोन स्टार्ट हुई है, इसमें ऐसा लग रहा है कि सनी खान दुरानी अपने आप से लड़ रहा है कि मैं जो करना चाहता हूँ और उस करने के बाद मुझे क्या हासिल हुआ और क्या नहीं हुआ, क्या ये सही है, क्या गलत है। लेट्स सी। जाने दो अब क्या है हासिल, जब अपने ही हाथ बने खुद के कातिल। मेरे बिल मुकाबिल मेरा अपना माजी, मैं खुद ही मुजरिम, मैं खुद ही काजी इंसान। ओके, बोल रहे भाई मेरे हाथ ही मेरे कातिल है। इसका मतलब ये कि जो राइटिंग ये लिखता है प्रोटेस्ट पोइट्री, उसकी वजह से बहुत से लोग खुश नहीं हैं इससे और हेट फैल रही है इसके ख़िलाफ़। अजीब अजीब किस्म की बातें करते हैं। तो मैं खुद ही मुनसिफ, मैं खुद ही काजी का मतलब होता है जो फैसले करने वाला होता है, जज। तो जो इसकी राइटिंग है ना, जो प्रोटेस्ट पोइट्री है, वो लोगों को हज़म नहीं हो रही, क्योंकि प्रोटेस्ट पोइट्री हर किसी के बस की बात भी नहीं है। हर कोई इसको डाइजेस्ट भी नहीं करता। जिसको समझ में आ गई वो कमाल बात होती है, जिसको नहीं समझ में आई वो फिर ऐसी बात होती है जो सनी खान दुरानी बताने की कोशिश कर रहा है। जब न दे सका अपने आप को, फिर बन जाओ नकाब पोश, चेहरा ढांप लो। कहता भाई मैं जब अपना ही खुद जज बन गया हूँ और मैं अपने आप को इंसाफ ही नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि जो मैं करना चाह रहा हूँ वो मुझे करने नहीं दिया जा रहा, तो बन जाता हूँ नकाब पोश औरों की तरह, पर्दा डाल देता हूँ और जो नकाब पोश हूँ यानी कि लोगों को पसंद है वो ही करता हूँ। जादूगर अपनी धुन पे झूमा, यहाँ ताले मुंह पे और अंदर तूफान। वाह बताने की कोशिश कर रहा है कि ये बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो बस पब्लिक का टोन देख के उस हिसाब से सॉन्ग बनाते हैं और पब्लिक झूम जाती है, लेकिन जो अंदर का आर्ट है वो दिखा नहीं पाते। सनी खान दुरानी के अंदर एक ज्वालामुखी है जो बाहर आने के लिए बेताब है और वो प्रोटेस्ट पोइट्री की सूरत में आता है, सोशल इश्यूज़ जो उड़ाते हैं उसकी सूरत में आता है। लेकिन हर किसी को अपना चेहरा आईना में देख के भयानक लगता है, इसकी वजह से उसको पुश बैक कर देते हैं। मुंह पे और अंदर तूफान, पाकिस्तान में कटते पर
बच्चे यहाँ सोच रोज मुफ्त में मेरा जहन खर्चे, जब मैं तोड़ू ये रिवाज बोले लाइन न तोड़े ये यहाँ की रीत। आप साइड पे हो जाए, आपको किसने दिया हक के खुलवा दे आंखें, आप किससे पूछ के मेरी रूह में झांके। अब ये माने या न माने हम पहचाने को नकाब पोश करने चले, हमने फटे मरे जैसे खुद खुश। वाओ मैन, बोलता है कि भाई कौन सा ऐसा थाना है जहाँ पे रूह, यानी कि मेरी जो रूह है, मैं अपने आप को मुजरिम समझ रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं इन नकाब पोशों को बेनकाब कर रहा हूँ और मुझे बोलते हैं कि हु द हेल आर यू, कि हमारी रूहों में जाको या तुम हमें बेनकाब करो। तो अपने आप को मुजरिम ठहरा रहा, कहता है मेरी रूह ही ऐसी है, मैं अपने आप को चेंज नहीं कर सकता। तो मैं अपनी रूह पर FIR कटवाऊँ, पर्चा कटवाऊँ, कैसे कटवाऊँ? इम्पॉसिबल। आई रियली लाइक, यानी कि अपने आप से जूझ रहा है, अपने आप से लड़ रहा है। ब्रिलियंट। थोड़ा सा और पीछे करते हैं अगेन। ओके, जाने को नकाब पोश करने चले, हमने फटे मरे जैसे खुद खुश। ओ मरे जैसे खुदकुश, यानी कि भाई मैं खुदकुश बम्बार हूँ। यानी कि सुसाइड बम्बर जो होता है वो जाता है अपने ऊपर बॉडी पे बम लगा के जो फट जाता है, यानी कि मैं अपना नुकसान खुद कर रहा हूँ, किसी को कोई परवाह नहीं है इससे। बोलिए समझे कुफ्र हर लम्हा तोड़े ये मेरा सब्र। हक की बोली ये समझे कुफ्र, यानी कि अगर ये राइट बात कर रहा है, लोगों को राइट पाथ की तरफ ले जा रहा है और बोल रहे कि नहीं भाई दिस इज़ रॉन्ग व्हाट यू डूइंग, दिस इज़ द राइट वे टू डू इट, तो उसके ऊपर कुफ्र के फतवे लगा देते हैं। यार एक तो ये प्रॉब्लम बहुत है ना, अगर आपको मेरी बात समझ में नहीं आती ना तो सामने वाला आपको फ़ौरन सर्टिफिकेट दे देगा, भाई तू काफिर है, तू मुसलमान ही नहीं है। हर किसी को यहाँ पे सर्टिफिकेट देने की आदत है बस। कि हाथों इनके फटे कपड़े तब तक रहने तो इनको नकाबों में नहीं हूँ बेदाग, जो मैं खोल दूँ चमड़ा छूते उतारे अभी धोया कमरा, यहाँ गन न डाले अपना फर्ज निभा ले, अपनी खाल उतारे अपनी खाल भी खा जाए। मतलब ये ऐसे लोग हैं, ये नकाब पहने हुए लोग, हेटर्स, और अंदर से गले सड़े हुए हैं। ये गिद्ध हैं, गिद्ध समझते हैं ना, जो मुर्दार खाता है, मरे हुए जानवर या इंसान जो भी हो गोश्त खाता है। तो ये ऐसे हैं कि ये अपनी खाल भी खा जाएं, ये इतने घटिया लोग हैं। बहुत आला। नाज़रीन मुलाहिज़ा फरमाए मेरे जहन की मजलिस में तशरीफ़ लाएं। अच्छा, नाजरीन मुलाहिज़ा फरमाए मेरे जहन की मजलिस में तशरीफ़ लाए। मुलाहिज़ा फरमाए का मतलब पे अटेंशन, ठीक है। नाजरीन मतलब ऑडियंस, और मेरे जहन की मजलिस में तशरीफ़ लाए, तशरीफ़ लाना का मतलब है आइए बैठिए बात कीजिए। तो जो दो दोस्त या मेहमान आके बैठते हैं ना, बोलते हैं तशरीफ़ रखिए चेयर पे, सोफ़े पे, वटेवर। तो नहीं बोला है कि भाई मेरे जहन में एक जंग है ना, उस जंग को देखने के लिए आइए मेरे जहन की मजलिस में मेरे साथ बैठ के देखिए। मतलब ये आपको कह रहा है कि आई नीड सम सपोर्ट टू बी ऑनेस्ट। इधर पड़े हुए कितनों के बदले मैं कर देता माफ, कितनों को हंस के जाने तो बच्चे हैं टूटे घरों दो की मिट्टी के पुतले। ये खुशियाँ सुकून ये हमारा नसीब नहीं, माइक पे नहीं देता गाली इसका मतलब नहीं कि मैं हूँ शरीफ, मुंह पे ताले और अंदर तूफान। तो वाह, बोल रहा कि भाई मैं माइक पे गाली नहीं देता, इसका मतलब ये नहीं कि मैं शरीफ हूँ, मगर मैं इस गंद में पढ़ना ही नहीं चाहता। सिंपल सा मैसेज दे दिया है, लेकिन जो है अंदर एक तूफ़ान है, लेकिन मुंह पे ताले हैं लगा दिए गए हैं। या ये अपनी स्पिरिट से, इनर सेल्फ से जूझ रहा है कि मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा। खौफ मेरा फिर सच हुआ न, पर दोष किसी को भी मैंने कब दिया है। मैं दूसरों के कल से कभी खेलूं जुआना, कब तक लड़ूंगा मैं दूसरों के साए से। अपने ही ख्वाब अब लगते पराए से, मेरा कब होना ये बस ये ख्वाब रहे, औरों के फेल को कौन असाब से। सिंपल सी बात है भाई, उसने बोला है कि मैं किसी को दोष नहीं दे रहा, जो कुछ हो रहा है मेरे साथ मेरी वजह से ही हो रहा है, और जो मैं हासिल करना चाह रहा हूँ इस वक्त, क्योंकि मुझे इतना पुश बैक किया जा रहा है। सिंपल सी बात है, haters, trollers and the people who don't understand what he is trying to say, वो इसको बहुत ज़्यादा डिमोनाइज करते हैं। तो उसकी वजह से बोल रहे कि भाई मैं किसी को कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन ये है कि मुझे अपने ख्वाब भी एक किस्म के साए लग रहे हैं, कब साथ छोड़ दें। रात आई साया गया, है ना। नाज़रीन
मुलाहिज़ा फरमाए मेरे ज़हन की मजलिस में तशरीफ़ लाएं आप नाज़रीन, मुलाहिज़ा फरमाए मेरे ज़हन की मजलिस में तशरीफ़ लाएं आप नाज़रीन, मुलाहिज़ा फरमाए मेरे ज़हन की मजलिस में तशरीफ़ लाएं आप नाज़रीन, मुलाहिज़ा फरमाए मेरे ज़हन की मजलिस में तशरीफ़ लाएं आप नाज़रीन, मुलाहिज़ा फरमाए मेरे ज़हन की मजलिस में तशरीफ़ लाएं आप नाज़रीन, मुलाहिज़ा फरमाए मेरे ज़हन की मजलिस में तशरीफ़ लाएं आप नाज़रीन, मुलाहिज़ा फरमाए मेरे ज़हन की मजलिस में तशरीफ़ लाएं आप नाज़रीन। Wow, that was one of the best Urdu rap. उर्दू रैप में जो काम हो रहा है ना, दिल को छू रहा है यार। नफ्से अम्मारा चैनके का, अगर आपने नहीं देखा उस पर रिएक्शन देखना, ब्रिलियन सॉन्ग था। फिर उसके बाद गुमान आया, यंगस्टर नेक्स्ट तलहा अंजुम तलहा यूनुस का, नाउ नकाब पोश सनी खान दुरानी, हेड्स ऑफ ब्रदर। बहुत ज़बरदस्त थॉट प्रोवोकिंग वीडियो हुआ एक तो, क्योंकि बताया है कि भाई मैं इन्हीं लोगों में रहता हूँ और इन्हीं लोगों में बेशरम होकर घूम रहा हूँ, क्योंकि मेरे चेहरे पे नकाब नहीं है। जो मैं हूँ वो आपके सामने हूँ, लेकिन मेजॉरिटी क्या है, नकाब पहन के बैठे हुए हैं और सामने तो बहुत अच्छे दिखते हैं, लेकिन जब आपकी बैंड बजाने पर आते हैं तो फिर विदाउट अंडरस्टैंडिंग, विदाउट नोइंग यू, बहुत ज़्यादा लान तान करते हैं। तो सन्नी खान दुरानी जो है अपने आप से लड़ रहा है, अपने आप से जूझ रहा है, तकलीफ़ में है कि मेरे अंदर एक तूफ़ान है, किसी तरीके से मैं उसको बाहर निकालूं, किसी तरीके से मैं बताऊं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सोसाइटी में जो गलत काम हो रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको किस तरह से पॉइंट आउट किया जाए और किस तरह से उनको सॉल्व किया जाए। बहुत कुछ कहना चाह रहा है, मगर उसके मुंह पे ताले लगा दिए जा रहे हैं। वो इस वजह से कि लोग कह रहे हैं कि भाई हु द हेल आर यू, कि मेरी रूह में झांक के तू कुछ बात करे, स्टे आउट ऑफ इट। हालांकि सादत हसन मंटो भी इसी तरह का राइटर था, उसके साथ भी यही कुछ किया गया था। जो प्रोटेस्ट पोइट्री है ना, ये लाइन बहुत मुश्किल इसने खुद चुनी है और अपने आप को दोष दे रहा है, किसी और को दोष नहीं दे रहा है। इसके हाथ ही कातिल बन चुके हैं इस वक्त, क्योंकि जिस तरह वो लिख रहा है और जो बात कहना चाह रहा है वो लोगों की या तो पल्ले नहीं पड़ रही या समझ नहीं आ रही। इसलिए बोल रहा है, नाजरीन मुलाहिज़ा फरमाएं मेरे जहन की मजलिस में तशरीफ़ फरमाएं, ट्राई टू अंडरस्टैंड मी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। दैट इज़ द सिंपल मैसेज एक्चुअली। ओवरऑल ज़बरदस्त रैप सॉन्ग। आप क्या समझते हो, आपको ये सॉन्ग अच्छा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ सनी खान दुरानी को लाइक कीजिए, इस वीडियो को वायरल कीजिए। 100% डिज़र्व टू बी वायरल और ऑन ट्रेंडिंग। सपोर्ट सनी खान दुरानी। दैट्स इट गाइस, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। स्टे सेफ, स्टे होम। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड बाय।